पांडे जी, रमणा के भाई बहने, देखिए शिक्षा चौपाल के बारे में अभी बहुत संक्षिप्त रूप में हमारे अनुपम पांडे जी ने जो है चर्चा की आपसे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सरकार जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस विद्यालय में लागू की है और उस सब योजनाओं का लाभ इन बच्चों को मिलना चाहिए। इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिले, क्योंकि जो है कोई भी योजना बिना आपके सहयोग के सफल नहीं हो सकती है। जैसे कि सरकार ने सोचा है कि 2047 तक हम जो है इस भारत को विकसित कर लें, लेकिन क्या ये संभव है कि बच्चे हमारे ना पढ़े और विकसित भारत बना लें? सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रही है कि विद्यालय में बाल बालिका से लेकर कक्षा 3 तक जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो अपनी कक्षा के अनुसार दक्षता को प्राप्त कर ले। बाल बालिका का भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, कक्षा 1 का भी कर दिया है, 2 का भी कर दिया है, 3 का भी कर दिया है। 2025-26 तक कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा अपनी कक्षा की किताब को स्वयं पढ़ ले, समझ ले। इसके लिए सरकार ने निपुण भारत मिशन की योजना लागू की है। उसका उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं अपनी कक्षा के अनुरूप उनकी भाषाई दक्षता, संख्यात्मक ज्ञान का विकास हो सके। जो भी वो सीखें पूर्णतः उसको समझ लें। इसके लिए सरकार ने देखिए कायाकल्प योजना के माध्यम से 19 पैरामीटर्स को व्यवस्थित करने के लिए विद्यालय के लिए तमाम योजना चला रखी है। जैसे कि सबसे पहले बालिकाओं के लिए जो है शौचालय हो, मुख्यालय हो, उनके लिए विद्यालय में टाइलीकरण की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था हो, विद्यालय में बाउंड्री वॉल हो। इसको सबको संतुलित करने के साथ साथ सरकार अब गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए निपुण भारत मिशन योजना लागू की है। निपुण भारत मिशन की योजना के लिए सरकार ने 2021 से कार्य करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि आपको जानकारी हो गई कि पहले से भी सरकार बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी किताब, स्वेटर सब निःशुल्क दिया जा रहा है। सरकार ने देखिए आपके खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया है, जिससे कि आप बच्चों को सब कुछ खरीद सकें। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या ये वास्तव में सफल हो पा रहा है? तमाम गार्जियन ऐसे हैं कि बच्चों के लिए स्वेटर नहीं खरीदते हैं, ड्रेस नहीं खरीदते हैं और पैसा अपने आप खर्च कर लेते हैं। सरकार पैसा जो है इन बच्चों के लिए भेज रही है। क्या आप इनके साथ जो है ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं? इसके साथ ये भी है कि आप बच्चों को विद्यालय भी नहीं भेज रहे हैं, तो कैसे होगा? क्या भारत विकसित बन पाएगा? निपुण भारत की जो योजना चल रही है क्या वो सफल हो पाएगी? तो इन्हीं सबके लिए ये शिक्षा चौपाल आयोजित की गई है कि कम से कम हम लोग बैठ के यहाँ पे चर्चा करें, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है। हम लोग एक दूसरे से समझें और अपने बच्चों को डेली विद्यालय भेजें। मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रेणु मैडम का कि विषम परिस्थितियों में देखिए जो है किस प्रकार से अपने सीमित स्टाफ के माध्यम से इन्होंने बढ़िया शिक्षा चौपाल का